लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के साथ ही राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर इस बात के कयास लगाए जाने लगे हैं कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अपना इस्तीफा कब देंगे। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान ही डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने ये बात कही थी। दौसा में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा था कि यदि ये सीट बीजेपी हार जाती है तो वो मंत्रिमंडल से अपना इस्तीफा दे देंगे। यह कहकर उन्होंने वोट मांगे थे कि बीजेपी के उम्मीदवार को यहाँ से जिताया जाना चाहिए। उनका ये वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था, तब सवाल उठे थे, मगर उस समय शायद इस तरह का माहौल नहीं था, तो उस बात को इतना तूल नहीं दिया गया था और ये माना जा रहा था कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अपने क्षेत्र के मतदाताओं को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह भाजपा के उम्मीदवार को जिताया जाए। इसलिए वो अपने समाज के मीणा वोटरों को और दूसरे वोटरों को मनाने, उन पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि वो उन्हें पसंद करते हैं, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को पसंद करते हैं, तो भाजपा का जो भी उम्मीदवार है उसे जिसे भी टिकट मिला है वो उसको समर्थन दे, उसको जिता कर लाए। लेकिन ये बात तब तूल पकड़ गई जब 4 जून को रिजल्ट आए और रिजल्ट आने के साथ में बीजेपी 25 में से 11 सीटें हार गई। जब बीजेपी के उम्मीदवार पीछे चल रहे थे, स्पष्ट हो गया था कि बीजेपी पूर्वी राजस्थान की कई सीटें हार रही है। उसके अंदर दौसा की सीट भी है, उसमें टोंक सवाई माधोपुर की सीट भी है, जयपुर ग्रामीण पर भी कड़ा मुकाबला रहा था। जैसे तैसे बीजेपी जीत पाई थी, तो करौली धौलपुर की सीट भी बीजेपी हार गई थी, जहां पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का प्रभाव है और मीणा वोटर बड़ी संख्या में है। तभी कयास लगाए जाने लगे थे कि अब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का अगला कदम क्या होगा। जिस दौरान काउंटिंग चल रही थी, उसी दौरान डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने सोशल मीडिया पर, एक्स पर एक पोस्ट डाली और उसमें लिखा कि रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हालांकि उन्होंने कहीं कोई रेफरेंस नहीं दिया था कि उन्होंने क्यों लिखा है, उसका क्या आशय है, लेकिन जानने वाले समझ गए थे कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का इशारा किस तरफ है। जो लोकसभा चुनाव के पहले वो कह रहे थे कि यदि वो सीटें बीजेपी हारती है तो वो इस्तीफा दे देंगे, उस बात पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कायम है और उसी को इससे जोड़कर देखा गया है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, यानी कुर्सी चली जाए लेकिन वचन नहीं जाएगा। और यदि मैंने कहा है कि मैं इस्तीफा दे दूंगा तो मैं इस्तीफा जरूर दूंगा। उसको लेकर मीडिया में उस तरह की उसी समय खबरें आने लगी थी कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उनका इस्तीफा तब नहीं हुआ था और तब यह माना गया था कि भाजपा की तरफ से डैमेज कंट्रोल की कोशिश भी तत्काल शुरू हो गई थी कि ऐसे समय में जब राजस्थान के अंदर 25 में से 11 सीटें बीजेपी हार चुकी है और देश भर के अंदर बीजेपी की सीटें कम हो रही है, तब यदि राजस्थान में भजनलाल सरकार का कोई मंत्री इसकी जिम्मेदारी मानते हुए इस्तीफा देता है तो माहौल खराब होगा और कई दूसरे नेताओं पर भी इस तरह का दबाव पड़ेगा, जहां पर जिनके इलाके में बीजेपी हारी है। इसमें खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल है, जो जिनकी भरतपुर के जो उनका गृह जिला है वहां की सीट पर भी बीजेपी हारी है। तो इस तरह के कई नेता है जिनके ऊपर यह दबाव पड़ेगा कि अकेले डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ही जिम्मेदारी क्यों ले। हार की नैतिकता की जिम्मेदारी यदि ली जाती है तो मंत्रिमंडल के दूसरे सदस्यों को भी लेनी चाहिए, दूसरे नेताओं को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तब उनको यह कहकर रोका गया था। तब एक बात यह भी निकलकर सामने आई थी कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को समझाया गया है कि अभी मोदी सरकार का गठन होना है, मंत्रियों को शपथ लिए जानी है, तब तक उन्हें रुकना चाहिए, ऐसे समय में माहौल खराब नहीं करना चाहिए। तब वो रुक गए थे। तब ये कयास लगाए जा रहे थे कि जब मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा उसके बाद में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा इस्तीफा दे सकते हैं। अब मंत्रिमंडल का गठन भी हो चुका है, मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी हो चुका है। अब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का अगला कदम क्या होगा, इस बात का सबको इंतजार है। हालांकि जब से नतीजे आए उसके बाद से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा इस मुद्दे पर बिल्कुल भी बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। मीडिया का सामना उन्होंने अभी तक नहीं किया है। यदि कोई मीडिया कर्मी मिलते भी हैं तो उनसे ऑफ द रिकॉर्ड तो वो बात कर रहे हैं, जिसके अंदर वो ये बात कहते हैं कि जो उन्होंने कहा है वो करेंगे, इस्तीफा तो देंगे, लेकिन कब देंगे ये बात वो कभी साफ नहीं करते और मीडिया के सामने ऑन कैमरा वो कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। हालांकि बीजेपी में इस बात को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा इस्तीफा क्यों देना चाहते हैं, ये ऐलान उन्होंने क्यों किया था। इसको जोड़ा जा रहा है कि जिस तरह के उनको मंत्रिमंडल में पद मिला है, विभाग मिले हैं, उसको लेकर वो खुश नहीं है। पिछले 5 साल जब अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार थी तब उन्होंने लगातार संघर्ष किया, कई बड़े जन आंदोलन खड़े किए, पेपर लीक का मामला हो या काले धन का मामला हो, भ्रष्टाचार का मामला हो या दूसरे मामले हो, उन्होंने लगातार गहलोत सरकार को घेरा और पहल डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की रहती थी। उसके बाद में बीजेपी संगठन को उनके पीछे आकर खड़ा होना पड़ता था, क्योंकि वो कांग्रेस पर हमला होता था, अशोक गहलोत सरकार पर हमला होता था, तो बीजेपी की मजबूरी थी कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के स्टैंड पर
वो भी सपोर्ट करे। इसको लेकर कई बार भाजपा के बड़े नेताओं से उनका विवाद भी हुआ। सतीश पूनिया जब प्रदेश अध्यक्ष थे तब भी उनका विवाद हुआ, और नेता प्रतिपक्ष राजन राठौड़ थे तब उनका भी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से विवाद हुआ। लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा मोर्चा खोले रहे अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ। उन्होंने कई बार अशोक गहलोत सरकार को संकट में खड़ा किया और उनकी घेराबंदी की। उसके बाद ये माना जा रहा था कि जब राजस्थान में सत्ता परिवर्तन हुआ और बीजेपी की सरकार आई, तब ये माना जा रहा था कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को इसका इनाम मिलना चाहिए कि उन्होंने लगातार 5 साल विपक्ष की भूमिका अपने अकेले के दम पर निभाई। लेकिन जब राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बने और साथ में 2 उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा बने, तब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के समर्थकों को अधेरे जवाब दे गया। और उन्होंने जब यह घोषणा हुई थी उप मुख्यमंत्रियों की, तभी उन्होंने नारेबाजी की थी, विरोध जताया था कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को मौका क्यों नहीं दिया गया, बड़ी जिम्मेदारी क्यों नहीं दी गई। इसके बाद जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को मंत्री तो बनाया गया, लेकिन जब विभागों का बंटवारा हुआ तो विभागों के बंटवारे में भी उनको ऐसा कोई बड़ा महत्वपूर्ण विभाग नहीं दिया गया। उन्हें कृषि विभाग दिया गया, लेकिन साथ में पंचायती राज विभाग अलग कर दिया गया, आधा अधूरा विभाग दिया गया। उसको लेकर भी कयास लगाए जा रहे थे कि अब उनकी नाराजगी बढ़ी है। मीडिया ने जब उनसे बात करने की कोशिश की, उस समय जब उनको विभागों का वितरण किया गया और मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, तब भी वो मुंह पर उंगली रख के खामोशी का इशारा करते हुए चुपचाप चले गए थे। उन्होंने कोई बात नहीं की थी। तब समझ में आ रहा था कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा नाराज हैं, लेकिन वो बोलना नहीं चाहते हैं। उसके बाद जो लगातार घटनाक्रम रहा, कुछ दूसरी कमेटियां बनी, दूसरे मौके आए, तब दूसरे मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई, लेकिन डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। तभी ये समझ में आ रहा था कि उनको जिस तरह नजरअंदाज किया जा रहा है, उससे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा खुश नहीं है। वैसे भी उनके तेवर जूझने वाले जुझारू हैं। ऐसे माहौल के अंदर वो शायद खुद को एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। तो जब लोकसभा चुनाव आया, तब उन्होंने ये बात कहकर कि यदि ये सीटें हार गई बीजेपी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा करके उन्होंने एक भूमिका बांधी थी, और उसी भूमिका पर वो आगे काम कर रहे थे। लेकिन अब वो कब जाकर इस्तीफा देंगे, इसको लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि इस्तीफा तो उन्हें देना है, लेकिन कब देना है यह भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।